हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिप्रे एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो कल हमारा एग्जाम है हिंदी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके लिए पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आपके लिए दोस्तों होने वाला है दोस्तों। यदि आप इस पेपर को करके आते हैं दोस्तों तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, पहले का देखते हैं। पहले का है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों पहले कथन को पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं दोस्तों, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। चलते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों 200% आने वाला है दोस्तों, 200% दोस्तों यही आने वाला है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम लिखते हैं दोस्तों पंचवटी का। आप किसी एक का लिख सकते हैं, तो दोस्तों हम लिखेंगे पंचवटी का। मुझे याद है दोस्तों, आपको किसी और का याद होगा, मुझे दोस्तों पंचवटी का याद है। तो दोस्तों इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा दोस्तों, आप लिखिए अपने कॉपी में मैथिली शरण गुप्त दोस्तों, आप कॉपी में लिखिए। चलिए दोस्तों हम लिख लिया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों खा आ गया। देखिए, ईश्वर का यही एक अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर ईश्वर घर में लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भी भोगनी पड़ती है दोस्तों। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है दोस्तों, मतलब कि हमारे दोस्तों क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है दोस्तों। तो हम लिखेंगे दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ है। संदर्भ में बताया गया है कि जो मानव है वो ईर्ष्या करता है, मतलब कि उसमें उसके पास जो भी वस्तु है वह उस अपनी वस्तु से खुश न रहकर दूसरों की वस्तुओं को पर जो है उससे खुश रहता है, और अपने मन ही मन घुटता रहता है, जिससे उसका जीवन है एकदम बेकार जाता है दोस्तों। यह वही बात हो जाती है। उम्र भर यदि ख्याली भूतों में मैं ना रहता, तो ए खुदा मैं क्या जोर से जीता, ए खुदा मैं क्या जोर मरता। दोस्तों यह बात आपकी हो जाएगी। इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों इसे आपके आंसर के। चलिए आगे चलते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए दोस्तों। रेखांकित अंश की दोस्तों व्याख्या किस प्रकार करनी है, मैं देखिए आप बताता हूँ दोस्तों। पहले हमको लिखना है प्रसंग दोस्तों। यदि आप प्रसंग लिखेंगे सीधे तो दोस्तों आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। उसका दोस्तों यदि आप व्याख्या लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे इससे आपके। दोस्तों प्रसंग में लिखना है कि इस गद्यांश में बताया गया है कि ईर्ष्या मानव का किस प्रकार नाश करती है और उसके जीवन को एकदम बिल्कुल बर्बाद कर देती है, जिससे वह एकदम खुश नहीं रह पाता है। तो दोस्तों आप इसके बाद व्याख्या लिखेंगे, और इसमें जो दोस्तों ईर्ष्या के बारे में बताया गया है उसको सभी को लिखकर एग्जाम में लिख देंगे, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो 30 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था, देखिए कहाँ है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घमा लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे तो कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चले चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं चौथे क्वेश्चन पे। आपके 3 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, पहला हुआ है, बगल में है दोस्तों दूसरा, सॉरी। देखिए यहाँ पर दूसरा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए थोड़ा खा दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं दूसरे का, देखते हैं दोस्तों प्रगतिवादी कविता। दोस्तों आपके तो ये मतलब कि आपकी जो किताब में है उसमें से आंसर लिखने पड़ेंगे दोस्तों। किताब तो मैंने किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपका जो दोस्तों पेपर उनको सॉल्व करने वाला हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर का वेटेज रखते हैं, जिससे आप पास हो सकें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क आ जाएंगे दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को अभी छोड़ते हैं दोस्तों तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं तीसरे गद्यांश को। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी एक के नीचे दोस्तों मतलब
आगे और भी हैं, देखते हैं, अथवा में है शायद। तो दोस्तों हम इसी को करेंगे। देखिए हिंदी में दोस्तों पहले आप अपने इस गद्यांश को अच्छे प्रकार से पढ़ें दोस्तों। इस गद्यांश को दोस्तों आप अच्छे प्रकार से पढ़ें, उसके बाद देखें। चलिए पढ़ लिया दोस्तों आपने ये। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है दोस्तों? दोस्तों देखते हैं, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि हिंदी में भविष्य गौरव निहित है, पर कुछ समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मरण, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थानों में तरुणों का दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। दोनों को ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि धूप के डोल सामने होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आपको संदर्भ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। संदर्भ में लिखना है दोस्तों, आपको संदर्भ लिखना है दोस्तों कि जो हिंदी है वो प्रगतिशील बनी जा रही है। उसका दोस्तों जो भाव है, मतलब कि अब मिटता सा जा रहा है दोस्तों। और मतलब कि नए नए रचनाकार हिंदी के विरुद्ध लिख रहे हैं। मतलब कि इस प्रकार दोस्तों आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, कास्ते स्पष्ट किए दोस्तों।